जय हिंद जय भारत। संघ का नाम पूरी दुनिया जानती है। संघ करता क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग ने समझा है। 1925 में संघ के संचालक, संघ के निर्माता डॉक्टर हेडगेवार जी, जो सिर्फ देश की सेवा को अपना धर्म समझा, देश की सेवा करिए। संघ को 100 साल हो गए हैं। प्रमुख जन गोष्ठी में वक्ता श्री राजवीर जी, कार्य प्रमुख श्री सीताराम जी, कार्यवाहक श्री प्रमोद शर्मा जी, जिला संचालक, और श्री संजय जैन जी, गोष्ठी संयोजक। आपको संघ के बारे में, कि संघ करता क्या है, इसके बारे में आपसे डिस्कस होगी और आपकी बात सुनी जाएगी। भारत में नव सूर्य उगाए, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, शोध सनातन परंपरामय, प्रेम भरा व्यवहार रहे। अनेक चुनौतियों, सांस्कृतिक असंतुलन, नैतिक पतन और पहचान के संकट से जूझ रहा है। ऐसे समय में हिंदू दर्शन की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। यह दर्शन हमें अपने मूल्यों से जोड़ते हुए एक सशक्त और जागरूक राष्ट्र के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। राष्ट्रीय चेतना, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संकल्प है। जब हिंदू दर्शन के आदर्श सत्यम बलम धर्मम चरा हमारे जीवन में उतरते हैं, तब एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के शुभारंभ में हम दीप प्रज्वलन की इस पावन परंपरा का निर्वहन करने जा रहे हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय माननीय संविचालक, जिला संविचालक प्रमोद जी एवं हमारे आज के उप प्रवक्ता श्रीमान राजवीर जी, जिनके पास प्रांत विभक्ति का दायित्व है। मैं दोनों अपने अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम के
माननीय जिला संचालक, उपस्थित मातृशक्ति और समाज से उस समाज को दिशा देते हैं ऐसे प्रमुख जन, उपस्थित सभी प्रमुख जन, सभी को मेरा प्रणाम। आज की ये जो गोष्ठी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस संगठन को 100 साल हुए और संघ के नेतृत्व में हिंदू समाज को संबल मिला, हिंदू समाज इकट्ठा हुआ और बहुत से ऐसे काम जो वर्षों से नहीं हो पा रहे थे, उसको हमने अपनी आंखों के सामने साकार होते देखे। ऐसे बहुत से अच्छे काम हुए। तो आज के इस कार्यक्रम में इस संघ की थोड़ी सी जानकारी, इस 100 सालों में संघ ने क्या करा, संघ कैसे आगे बढ़ा, उसके बाद आज की संघ की परिस्थिति क्या है और समाज के प्रमुख जन यहाँ आए हैं, तो प्रमुख जनों से संघ क्या निवेदन करता है, क्या उसे अपेक्षा करता है, ऐसे कुछ विषय रहेंगे। और उसके बाद समाज में संघ को लेकर के बहुत प्रकार के मन में प्रश्न आते हैं और भी अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उसके विषय में हम मिलजुल करके कुछ समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा आज के इस गोष्ठी का एक थोड़ा सा वर्णन मैंने किया है। संघ क्योंकि 100 वर्ष हो गए हैं और अब संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये ऐसा संगठन हो गया है कि इसके बारे में जानकारी लगभग सभी को हो ही गई। 100 वर्षों में संघ ने पहले सभी स्वयंसेवकों का कार्यक्रम किया, विजयदशमी पर संचलन निकाला, सभी स्वयंसेवकों के गणवेश तैयार किए, फिर हिंदू सम्मेलन किए। तो हिंदू सम्मेलन में भारी संख्या में हिंदू समाज इकट्ठा हुआ, बड़े अच्छे कार्यक्रम किए समाज ने, संघ और समाज ने मिलकर के। उसमें भी बहुत अच्छे से नजदीक से संघ को समाज ने देखा। फिर घर घर संपर्क किया संघ ने, एक एक घर में जाना और वहां जाकर के संघ के विषय में बातचीत करना। लेकिन पूरे भारतवर्ष के सभी घरों में जाना था, तो इतना समय नहीं था कि विस्तार से बैठकर बातचीत करें। तो संक्षेप में ही 5 से 10 मिनट 15 मिनट में अपनी बात को पूरा करके अगले परिवार में जाना होगा। लेकिन तसल्ली से जो समाज का जो प्रमुख जन है, जो समाज को दिशा देते हैं, जिनकी बात समाज सुनता है, उनके साथ तसल्ली से संघ के बारे में बात हो, समाज के बारे में बात हो। तो इसके लिए ये प्रमुख जन गोष्ठी, इसका आयोजन है। हिंदू संस्कृति के बारे में भी आज के इस गोष्ठी में कुछ चर्चा करने की बात है। तो संघ के बारे में थोड़ा बात करने के बाद थोड़ा हिंदुत्व के विषय में बात करेंगे। 1925 में संघ शुरू हुआ, 100 साल हो गए। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि उस समय देश स्वतंत्र था और बहुत सारे जो देश प्रेमी थे, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे थे। कुछ नरम दल, कुछ गरम दल, कुछ गुस्से में आकर के उन्होंने बड़ा अंग्रेजों को नुकसान किया, लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं लगे हुए थे सब अपने हिसाब से। जिन्होंने संघ शुरू किया, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, वो कांग्रेस में अच्छे बड़े स्तर के नेता थे। उन्होंने भी देश के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनको लगा कि जिस तरह से देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोग लगे हैं, तो देश को स्वतंत्र हो जाए।
लेकिन ये आगे दोबारा से कभी गुलामी की जंजीरों में ना जकड़ा जाए, इसका पक्का इंतजाम करना चाहिए। ये उनके विचार में रहा। तो उन्होंने कहा कि तभी हो सकता है जब पूरा देश, एक एक व्यक्ति वो देशभक्त हो जाए। देश पहले, तब जाकर ये बात बनेगी। सब एक जैसा सोचे। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जाने। एक साथ चलना, एक साथ बोलना, सबके मन में एक सा विचार, ऐसा जब सारे हिंदू समाज में हो जाएगा तब आगे कभी कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि उन्होंने देखा कि जो भी समस्याएं थी वो इसी कारण से थी कि लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपने और कई ऊंच नीच बना रखी थी, उनके आधार पर बटा हुआ समाज था। जब तक वो इकट्ठा नहीं होगा बात बनेगी नहीं। ये बहुत बड़ा काम केशव राव जी ने अपने हाथ में, और ये उस समय पर संघ का काम लिया ऐसा नहीं है। केशव जब छोटे थे तो उन्होंने, उनके बचपन में ही 60 साल हुए जब अंग्रेजों के शासन को, तो मिठाई बटी, तो छोटा 10-12 वर्ष का, उसमें मिठाई नहीं का इफेक्ट थी कि अंग्रेजों के शासन के 60 साल हुए हैं, महारानी विक्टोरिया के शासन को 60 साल हुए हैं, उसमें हमको क्या करना, फेंक दी मिठाई। जन्मजात देशभक्त थे, और वही जो बचपन में बीत पड़ गया था, और उसी के परिणाम स्वरूप चिंतन चलते चलते 1925 में एक ऐसा संगठन प्रारंभ करने की योजना की तो सारे हिंदू समाज को इकट्ठा करेगा, हिंदू समाज में संस्कार का काम करेगा, और वह संस्कारित हिंदू समाज वह देश के लिए काम करेगा, देश के लिए जिएगा। ऐसे विचार से संघ प्रारंभ हो गया। उस समय बहुत कठिन लगता था। उस समय कहते थे कि हिंदू नहीं कहते, गधा कहना कह दीजिए, हिंदू नहीं कहिए, ऐसा बोलते थे। वो अपनी जाति का अभिमान रहता था। मैं दक्षिण में रहने वाला हूं, मैं ये पूर्व है, ये पश्चिम वाले हैं, ये दक्षिण वाले हैं, सबको अपने प्रांत का गौरव था, अपनी जाति का गौरव था, लेकिन सामूहिक रूप से हिंदुत्व का गौरव नहीं। संघ ने वो काम था, लेकिन उस समय क्योंकि देश स्वतंत्र था, तो उस समय पर संघ भी इस संगठित समाज के साथ साथ देश को स्वतंत्र कराना है, इसकी गतिविधियों में भी रहा। स्वयं डॉक्टर हेडगेवार जी ने सरसंघ चालक का दायित्व छोड़ करके देश की स्वतंत्रता में भाग लिया, वर्ष भर जेल में भी रहे। इस प्रकार से सब शुरू हुआ। धीरे धीरे करके हिंदू समाज को इकट्ठा करने का काम चला। केवल 15 वर्षों का समय डॉक्टर हेडगेवार जी को मिला, उनकी आयु थोड़ी कम रही। इतना अथक परिश्रम किया कि उनको शरीर को रोगों ने घेर लिया, और 1940 में ही डॉक्टर हेडगेवार जी संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन उससे पहले पूरे देश भर में संघ खड़ा था, देश भर में। और लोग कैसे थे? 1934 के एक वर्धा में शिविर लगा था, महात्मा गांधी जी आए, उस वर्ग को देखा। उसके बाद डॉक्टर हेडगेवार जी से जब मिले तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सी बिरादरी के थे, तो गांधी जी ने बताया कि मैंने वहां पूछा था कि किस बिरादरी के हैं, तो पता लगा कि सभी बिरादरी के लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं है, साथ में बैठे हैं। वितरण करने वाला कौन सी जाति का ये भी नहीं पता। खर्चे की बात ध्यान में करी कि खर्चा भी कोई अलग से नहीं आता, सब स्वयं से अपना खर्चा स्वयं करते हैं। ऐसे लोगों का संघ एक इकट्ठा हो। देश में जब स्वतंत्रता की लहर चली 1947 में, देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन वह स्वतंत्रता ये दो हिस्सों में बंट गई, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान की मांग कर ली, पाकिस्तान के रूप में बंटवारा हो गया। भारत को धर्मनिरपेक्ष ऐसा रहा, लेकिन क्योंकि वो जाति के आधार पर था, वहां पर मारकाट मची। यहां के नेता वो स्वतंत्रता का आनंद लेने में लगे रहे, और जो पाकिस्तान में हिंदू थे उनकी बहुत दुर्दशा हुई। वहां से हिंदुओं को काट काट करके ट्रेनें भारत भेजी गई, और उसमें लिखा गया, ट्रेन के ऊपर लिखा गया, ये भारत को हमारी ओर से भेंट। ऐसी स्थिति में क्या आनंद मनाते स्वतंत्रता का। ऐसे में संघ ने उस समय जो सरसंघ चालक थे
पूजनीय गुरु जी, उन्होंने आह्वान किया कि जब तक पाकिस्तान में एक भी हिंदू जो भारत आना चाहता है वो वहां पर है, तब तक आप अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। एक एक हिंदू जो भारत आना चाहते थे उन सबको भारत की सीमा में सुरक्षित पहुंचाने के बाद संघ के स्वयंसेवकों ने स्थान छोड़ा, पाकिस्तान छोड़ा। बहुत से स्वयंसेवक उसमें उनके प्राण भी गए, लेकिन संघ ने समाज को बुरे वक्त में कभी छोड़ा नहीं अकेला। तो ऐसे में जब संघ ने इतना काम किया तो उसके बाद संघ का सम्मान लोगों की दृष्टि में बहुत बढ़ गया। अपने प्राणों पर खेल करके और इस प्रकार से लोगों को भारत में लाना, ऐसा सामान्य जन भी कर सकते हैं कि ये सोचना बड़ा मुश्किल है। संघ की प्रतिष्ठा बढ़ी। 1947 में जो संघ की शाखाएं लगती थी, देश आजाद के बाद स्वतंत्र भारत में 500 लोग गांव में संघ की शाखा में आते थे। इतना तेजी से संघ का विस्तार हुआ, जिसको देख करके सरकार को भी खतरा लगने लगता था कि यदि ये संघ ऐसे ही बढ़ता रहा तो कल को हमारी सरकार पर ही आपत्ति होगी। और उनके मन में चलता रहता था किसी प्रकार से या तो संघ को सरकार में विलीन करें, कांग्रेस में विलीन कर दें, कांग्रेस के साथ हो जाए, या फिर इसको समाप्त किया। अब इसको हम किसका दुर्भाग्य कहें, समाज का कहें, संघ का करें, इनका जन्म हुआ। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नाय। 18 पुराणों में महर्षि वेद व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं, 18 पुराणों में। एक, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, कोई पुण्य नहीं। हमारे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ के निचोड़ में ये बात है कि मनुष्य यदि परोपकार करता है तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। और पापाय पर पीड़नाय, किसी दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई पाप है। जिससे भी दूसरे को कष्ट हो जाए, दूसरे को हानि हो जाए, उससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। ये हिंदू दर्शन है, ये हमारे वेद पुराणों का सार है। ऐसा हिंदू चिंतन है जिसमें कहते हैं मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोचवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सपंडित। मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री को माता के समान, माता की दृष्टि से। पर द्रव्येषु लोचवत, पराये धन को मिट्टी के थैले के समान समझना। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी में समान ही एहसास लेना, अपने जैसा ही मानना। या पश्चिमी से पंडिता, तो जो इस प्रकार का दर्शन करता है उसको पंडित कहा है, विद्वान कहा है, उसको हिंदू कहा है। यह हिंदू दर्शन है। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसा, ये मेरा, ये तेरा, ये छोटे मन वालों के लोगों के विचार है। ऐसा विचार हिंदुत्व में दिया। ये जो गणवंतो विश्वमार्यम की जो बात है कि सारा विश्व ही परिवार के समान है। जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के सुधी लोग हैं, उनका चिंतन वो इस प्रकार का होता है। ये विचार है हिंदुत्व के। इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है। जो सही है वही हिंदुत्व है, जो अच्छा है वही हिंदुत्व है, जिससे जीवन में सुधार हो वही हिंदुत्व है, जिससे जीवन में हमको देख करके लोगों को आनंद हो, यही हिंदुत्व है। समाज को, इस संसार को छोड़ करके जाने के बाद ये लगे कि हाँ समाज को कुछ दे करके जा रहे हैं, यही हिंदुत्व है। हमारे जीवन का उद्देश्य ये पश्चिमी से पंडिता, तो जो इस प्रकार का दर्शन करता है उसको पंडित कहा है, विद्वान कहा है, उसको हिंदू कहा है। यह हिंदू दर्शन है। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसा, ये मेरा, ये तेरा, ये छोटे मन वालों के लोगों के विचार है। ऐसा विचार हिंदुत्व में दिया। ये जो गणवंतो विश्वमार्यम की जो बात है कि सारा विश्व ही परिवार के समान है। जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के सुधी लोग हैं, उनका चिंतन वो इस प्रकार का होता है।
ये विचार है हिंदुत्व के। इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है। जो सही है वही हिंदुत्व है, जो अच्छा है वही हिंदुत्व है, जिससे जीवन में सुधार हो वही हिंदुत्व है, जिससे जीवन में हमको देख करके लोगों को आनंद हो, यही हिंदुत्व है। समाज को, इस संसार को छोड़ करके जाने के बाद ये लगे कि हाँ समाज को कुछ दे करके जा रहे हैं, यही हिंदुत्व है। हमारे जीवन का उद्देश्य ये इसी में समाहित है कि हम जब जन्म लिया, जब हमारी मृत्यु हुई, उसके बीच में इस समाज को, इस देश को, इस धर्म को, इस धरती को, इस पूरे ब्रह्मांड को कुछ ना कुछ देकर गए, कुछ अच्छा देकर गए। ये हिंदुत्व, अच्छे प्रकार से जीवन जीने के प्रकार को ही हिंदुत्व कहते हैं। सही विचारों को धार्मिकता के साथ करने को ही हिंदुत्व कहते हैं। शुद्ध प्रेम को हिंदुत्व कहते हैं। ऐसा हिंदुत्व, ऐसा जीवन जीने वाले लोग हम लोग, और ऐसा हिंदू जो गंगा को माता मानता है, गाय को माता मानता है, तुलसी को माता मानता है, धरती को माता मानता है, जो मछलियों को भी आटा देता है, जो नाग की भी पूजा करता है, जो पेड़ों की भी पूजा करता है, पर्वत की भी पूजा करता है, कण कण में भगवान को देखता है, ऐसा मनुष्य जब मनुष्य को जाति के आधार पर हीन होकर के देखता है तो कष्ट लगता है। क्या है, कहां से हो गया ये? ऐसा श्रेष्ठ हिंदुत्व के विचार को मानने वाला व्यक्ति वो जाति के आधार पर भगवान की श्रेष्ठ कृति मनुष्य से ही घृणा कर रहा है, उससे ही दूरी बना रहा है, उसके हाथ का पानी नहीं पीना है। ये क्या हो गया? ये स्वीकार नहीं। हमको उस श्रेष्ठ हिंदू दर्शन को कलंकित नहीं करना। हमको समाज में समरस होकर रहना है, सबसे प्रेम करना है, सबको, सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना है। यह सामाजिक समरसता। तो समाज से ऐसी अपेक्षा है कि इस प्रकार का आचरण व्यवहार अपना करना चाहिए। एक शमशान एक कुआं, अरे पानी पीने का सबको अधिकार है, सब एक कुएं से पानी पी सकते हैं, एक शमशान पर सबका संस्कार हो सकता है। क्या कठिनाई है इसमें? फिर उसके बाद देश की बात अगर आती है तो देश के लिए हम क्या करें? स्वदेशी, स्व। मोदी के बाद जिज्ञासा समाधान का समय है। किसी के मन में इस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वो आप अपनी बात प्रश्नों के माध्यम से रख सकते हैं और उसका समाधान करने के लिए मैं माननीय श्रीमान राजवीर जी से आग्रह करता हूँ उसका समाधान करें। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है। मैं बचपन से संघ का संसद बाल्यकाल मैं बहुत प्रभावित हूँ। हमारा जो ये कार्यक्रम एक चल रहा है परिवार का पोषण, लेकिन मेरी थोड़ी सी शंकाएं हैं, या यूँ कहें कि मैं उसमें कुछ आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि उसमें सुधार की आवश्यकता। जैसा मैंने शुरू में कहा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं कि वो जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चल नहीं पाता। क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम है कि हम लोग घरों में जाते हैं, बैठते हैं, घर के सभी परिवारजनों से मिलते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, समझाते हैं, तो कार्य बहुत सुंदर है। तो अगर ये कार्य सुचारू रूप से किया जाए और इस पर थोड़ा जितना ध्यान दिया जा रहा है उससे और ज़्यादा ध्यान देने की मेरे ख्याल से जरूरत है, आवश्यक है। तो इस चीज़ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। धन्यवाद। यही तो कह रहे हैं। संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, लेकिन उसके बाद भी काम इतने ज्यादा है कि संघ की सामर्थ्य शक्ति थोड़ी कम पड़ती है। इसीलिए आपके सामने ये निवेदन किया कि समाज के जितने भी प्रमुख जन हैं वो भी सब थोड़ा सा जोत मार करके
इनमें से जहां जिनका मन करे, किसी का स्वदेशी का करता है, किसी का धर्म के लिए करता है, किसी का परिवार के लिए करता है, उस व्यवस्था में जुड़े और उस कार्य को गति दे, इसी के लिए कार्यक्रम है। तो सब मिलकर के जब करते हैं तो होता है 9 मत का 1 मत खेल खेलते हैं, एक उंगली लगाते हैं स्वयंसेवक को और एक 50-70 किलो के व्यक्ति को ऐसे ऊपर उठाते हैं, 9 मत का 1 मत। तो जब थोड़ा थोड़ा सबका प्रयास होता है तो बड़े से बड़ा काम जाएगा। जब तक वो बच्चा मजबूत नहीं हो जाता है, दूसरों के बहकावे में नहीं आएगा वो। तो ये मेरा विचार है, मेरा सुझाव है कि आप लोग हर मंदिर पे, जहाँ मंदिर है, छोटे से बच्चों को 5 साल के चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, प्राइवेट में पढ़ता हो, लेकिन धार्मिक शिक्षा मंदिर से 1-2 घंटा के लिए मिले, लेकिन मिले, ताकि वो किसी के बहकावे में ना आए। तो ये शुरुआत जो है मेरी विचार में है, समाज में सारे मंदिरों पे अगर हो जाए और इस लेवल पे बड़ा काम करना हो तो बड़े लेवल पे बड़े स्कूल भी खुल सकता है। इसका वो बड़े होते कोई पता चलता है, ये भी अभी 6 महीने में तकरीबन 10 से ज्यादा कार्यक्रम होती सूचना हमें दी, हम उससे जुड़े। और कल से दिल्ली एनसीआर में प्रोग्राम था, तो वहाँ पे भी 3 दिन का शिविर चल रहा है, जो प्रारंभ है उसको ध्यान नहीं करना पड़ेगा। देखिए सीताराम जी, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जुड़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं और आप उनको जुड़ने नहीं दे रहे, भाई ऐसा नहीं करते। तो ऐसा का पूरा सहयोग दे रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, समाज का इस तरीके का सहयोग मिलता है तो बड़ा आनंद होता है। वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने आपकी बात सुनी तो उस पर अच्छी योजना करके और कहीं शीघ्रता से और कहीं न कहीं तोड़ेंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, ऐसे संघ जो है चरित्र निर्माण का काम करता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन महसूस होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है सब है, दादा और उस युवा भी है, तो क्या बच्चे यदि शाखा पे 1 घंटा जाता है तो क्या उसके कोई पढ़ाई लिखाई या जो बीटेक इंजीनियरिंग या अच्छे हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करता है, क्या संघ में आने 1 घंटा से क्या उसकी पढ़ाई प्रभावित हो सकता है? अभी क्या है, एक चलन चला हुआ है, चीजें हैं, मूलभूत बातें हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं जाता। बच्चे के लिए चरित्र निर्माण भी जरूरी है। आज अगर बालक अच्छा पढ़ लिख करके IAS IPS बन भी गया, उसके बाद वहां जाकर के भी भ्रष्टाचार ही करे, उसका लाभ है। लेकिन उससे कम पढ़ाई करके किसी छोटे दायित्व पर भी चला जाए और वहां पर ईमानदारी निष्ठा से देश निर्माण का वो काम करे, परिवार के लिए उनके काम करे, तो ये भी सोच रही है। सर्वांगीण विकास की जो बात है, उधर थोड़ा सा किसी भी कारण से ध्यान कट गया है, तो एक पूरे तरीके से समग्र विकास हो बालक का, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आचरण, व्यवहार, संस्कार, संस्कृति, परिवार व्यवस्था, इस पर भी समय लगाना बहुत जरूरी है। शुरुआती मेरी पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है, शाखाओं में मैं खूब गया हूँ और 8वीं तक पढ़ाई हुई है अपने कस्बे में। इसके बाद फिर मैंने बाहर पढ़ाई करी और अभी कुछ समय से मैं संजय जैन साहब और अमोक के संपर्क में आकर फिर से इन कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया। तो मेरा सवाल है अपनी मन की जिज्ञासा को लेकर कि एक तरफ जैसे 10-15 साल में हम देखते हैं कि जैसे मंदिरों में, तीर्थों में बहुत भीड़ बढ़ गई है, बहुत लोग अब जाते हैं। मतलब पहले जो भीड़ होती थी, मैं शुरू से तीर्थ वगैरह मंदिर वगैरह जाता हूँ, वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन कुछ सालों से बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पर। तो लोग जो संस्कार हैं, लोग अब वो सीमित करते जा रहे हैं कि हमने अगरबत्ती लगा दी, हम एक तीर्थ चले गए, हम एक मंदिर में थोड़ी बहुत हमने पूजा कर दी, तो संस्कारों को वहां तक अब लोग ना सीमित करते जा रहे हैं। जो मेरा देखने का नजरिया है, उनको लगता है बस हो गया, हम एक तीर्थ कराए, हमने थोड़ी बहुत पूजा कर दी, थोड़ा बहुत वो कर दिया, चलो हम धार्मिक हो गए। एक तरफ दूसरी तरफ है तकनीकी, जो वैज्ञानिक तकनीकी, जो मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा धैर्य है, जो हमें शुरू में पढ़ाया जाता था कि धैर्य होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, वो आप एक किताब पढ़ के जो आपको 2 घंटे किताब पढ़ के जो आपको मिलता था, आप मोबाइल में 5 मिनट में उस चीज को पा सकते हो।
जो नई पीढ़ी है उसको लगता है कि मतलब सब्र और संतोष से कुछ नहीं होता, हमें तत्काल जल्दी जल्दी सारी चीजें चाहिए। तो अपने संस्कारों को बचाने के लिए और तकनीकी के बीच में हमारा क्या सामंजस्य होना चाहिए, हम कैसे समझाएं लोगों को कि क्या सही है, जो हमारा पुराना नजरिया देखने का और जो नया तकनीकी के हिसाब से जो ये छीन होता जा रहा है और संतोष, तो उसके बीच में हम सामंजस्य कैसे बनाएं। मैं नई पीढ़ी को कैसे बताऊं कि क्या सही है, कैसे क्या सही है, क्या चीज है क्या नहीं है, वो उसके विरोध में कैसे जाऊं, उसके विरोध में कैसे जाऊं। मेरा बस प्रश्न है कि मैं कैसे अगली पीढ़ी होता है कि मंदिर में भीड़ बढ़ रही है, तो जब सही स्थान पर लोग जाना शुरू कर देते हैं, सही दिशा में कदम बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि पहले पहले व्यक्ति एक शौक में जाते हैं, फिर वो उनके आदत में आ जाती है, फिर उनके आचरण में आ जाती है, फिर उनके संस्कार बन जाते हैं, वही उनकी संस्कृति बन जाती है। तो प्रोसेस है। तो जो कभी केवल यदा कदा कि हम काम करते हैं उसको सिस्टम से करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करते करते वही हमारे शैली बन जाती है, वही संस्कृति बन जाती है। तो भारत की जो संस्कार संस्कृति की बात करते हैं वो ऐसा ही है कि हमारे पूर्वजों ने लगातार अच्छे कामों को जो लगातार अपने जीवन में डालते चले गए, वही हमारी आज की हिंदू संस्कृति है। और ब्लड से ये सब चीजें चलती है। जो नौजवान अपनी जवानी में ऐसे ही उटपटांग हरकतें करता है, वही जब शादीशुदा हो जाता है तो उसके आचरण व्यवहार में अंतर दिखता है। उस तरफ जिम्मेदारी आती है तो कैसे परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन आता है। धीरे 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 जब दिशा ठीक चलती है सब काम अपने आप ठीक होने से। तो उस आबादी को कम करने में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो वो उच्च वर्ग का, पढ़े लिखे वर्ग का, शिक्षित वर्ग का है, जो आज 35 साल 38 साल 40 साल में अपने बेटे का शादी कर रहे हैं और फिर वह अगर दूसरा वो शादी के बाद वो करेंगे तो दूसरा वो शादी जब वो उनको बाल बच्चे होंगे तो वही 35-39 साल में करेंगे तो 75 से 80 साल में जाके वो दादा बनेंगे। तो ये दादा दादी नाना नानी की कहानियां बिल्कुल किताबों में रह जाएगी। तो क्यों ना एक सही समय पर सही वर्ग के लोग शादी के लिए सही उचित समय पर करें तो हमारी हिंदुओं की आबादी भी बरकरार है। क्योंकि सबसे बड़ा ये चिंता का विषय यह है कि 70 साल में अगर हम 8% घटे हैं और लास्ट के 20 साल में ज्यादा ही जैसे ही आधुनिक सुविधाओं का महत्व बढ़ा है तो सबसे ज्यादा इसमें रहा है योगदान। तो अगर हम सही समय पर अपने संतुलन बनाए रखेंगे तो हमें आने वाले दिनों में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये 8% अगर 70 साल में घटा है तो 200-250 साल में हम किसी लायक रह नहीं जाएंगे। तो इसमें हमारा संघ का भी सबसे बड़ा योगदान आना चाहिए कि समाज में किस प्रकार से हम लोगों को, अपने लोगों को खास कर दें कि सही समय पर अपने बाल बच्चों को शादी कर लें, जो हमारी आबादी का संतुलन भी बने, हमारा धन भी बचा रहे, सब कुछ बचा रहे, दादा दादा और नाना नानी भी बना रहे। ठीक बात है। देखो पहले बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद क्या देते, दूधो नहाओ खूब उठो, बेटी को आशीर्वाद था। और बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात सोची समझी होगी थी ऐसे। लेकिन इस समाज में नैरेटिव सेट किए गए, ये नैरेटिव की भी लड़ाई है। बच्चे दो ही अच्छे, शेर का बच्चा एक ही अच्छा है। और हमको बड़े नए नए शब्द है। एक शब्द है डिक। डिक क्या होता है? डबल इनकम नो किड्स। डबल इनकम नो किड्स। बच्चा एक मिनट दोनों साथ। अब सोच ये वास्तव में चिंता को करती है। विदेश में जो बहुत अच्छी आमदनी करे थे लाखों में, उस परिवार ने सुसाइड कर लिया कि मैं ठीक से सर्वाइव नहीं कर। ये चिंताजनक बात और ये विचारों पर डिपेंड करता है। दूसरे सत्संग विचारक जी की एक बैठक में था मैं, उसको उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनी और वो कहते हैं कि गांव में एक बालक जो है वो बड़ा होने तो उसको कुछ शहर में जाकर के काम कर लेगा। तो उसके दो मित्र थे, तो उन्होंने दोनों मित्रों का पता दे दिया कि बेटा ये दो मित्र हैं और ये दोनों में से ठीक बात है। देखो पहले बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद क्या देते, दूधो नहाओ खूब उठो, बेटी को आशीर्वाद था। और बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात सोची समझी होगी थी ऐसे। लेकिन इस समाज में नैरेटिव सेट किए गए, ये नैरेटिव की भी लड़ाई है।
बच्चे दो ही अच्छे, शेर का बच्चा एक ही अच्छा है। और हमको बड़े नए शब्द आए, एक शब्द है डिप। डिप क्या होता है? डबल इनकम नो किड्स। बच्चा एक मिनट दोनों साथ। अब सोच ये वास्तव में चिंता को करती है। विदेश में जो बहुत अच्छी आमदनी कर रहे थे लाखों में, उस परिवार ने सुसाइड कर लिया कि मैं ठीक से सर्वाइव नहीं कर। ये चिंता और ये विचारों पर डिपेंड करता है। मुझे सरसंघ चालक जी की एक बैठक बैठे हैं, शायद कुछ लोग नहीं जानते कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुलिस बंधुओं के लिए है, ऐसे राष्ट्रीय सेविका समिति महिलाओं के लिए है। मैं बचपन से शाखा में जाती रही, लेकिन अब कुछ वर्षों से मेरा प्रश्न ये है, सायं जो शाखाएं थी उसमें काफी युवा बच्चे दिखा करते थे। धीरे धीरे निरंतर 15-20 सालों से सायं शाखाएं कुछ कम हुई हैं और उनमें संख्या भी घटी है। तो इस विषय में हमें सोचना चाहिए। और दूसरी बात, काफी सारे प्रश्न यहाँ आए, जैसे छोटी सी बात थी कि पानी की जितनी आवश्यकता है उतना हम इस्तेमाल करें, लेकिन बच्चों में ये गुण तभी आएगा जब हम बड़े लोग कहते हैं ना, व्यक्ति स्वयं सुधरे तो राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यदि हम ही 2 घूंट पानी पीकर गिलास छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं तो हमारे नाती पोता पोती भी वही सीखते हैं। तो मेरा छोटा सा एक सुझाव है माताओं से, बहनों से, विषय तो बहुत सारे हैं, भाई जो भी हम समाज को सिखाना चाहते हैं पहले हमें स्वयं से शुरू करना पड़ेगा। चित्र की पूजा तो हम बहुत कर चुके और करते ही आ रहे हैं। जब हम चरित्र की पूजा करना प्रारंभ कर देंगे तो धीरे धीरे समाज में निरंतर परिवर्तन चाहते हैं, गीत भी गाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कह के वाणी को विराम दूंगी, व्यक्ति स्वयं सुधरे, राष्ट्र स्वयं सुधर ही जाएगा। छूटा हुआ था मातृशक्ति का, उन्होंने बोल दिया कि बहनों की भी शाखा चलती है और उनकी भी पूरी भागीदारी है। इसलिए हम तो जब कहते हैं कि नारी को बराबरी का दर्जा चाहिए, हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो बहुत आगे, उनकी बराबरी पुरुष वर्ग कर नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ बात उल्टी है। पता नहीं कैसे समाज में प्रचलन चला है, लेकिन हकीकत ये है नारी जो है वो उनका प्यार, उनका प्रेम, उनकी जो सहन शक्ति है, उसके कारण से ही इतना बड़ा ये संसार ठीक प्रकार से चल पाता। इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, खासकर अयप्पा मंदिर के सभी प्रबंधकों का और हमारे जो कार्यकर्ता बंधु जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना समय योगदान दिए, मैं उनको और आप सबने अपना कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समय दिए, योगदान दिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले कल्याण मंत्र से समाप्त होगा। आप सभी ध्यान की मुद्रा बैठेंगे और कल्याण मंत्र मेरी पंक्तियों के साथ आप कंटिन्यू करें। तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शान्ति दुःखात् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जी उसका समय तिलक लगाइए, कला को पहनिए, कोई दिक्कत नहीं उनको।
सामने वाला क्या कर रहा है इससे ज्यादा चिंता अपनी करने के सब मैं चाहती हूँ कि हमारे हाथ बढ़े ताकि हमारे सारे बच्चे वहाँ जा सकें।